हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अपना जो टॉपिक है अबॉर्शन, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर अपन ने अबॉर्शन के अंदर अपन ने मोस्टली बहुत कुछ कवर कर लिया है। तो जैसा कि आज अपन जो टाइप्स है अबॉर्शन का जो कंटिन्यूस चल रहा था अपना, उसमें अपन ने थ्रेटेंड अबॉर्शन अपन पढ़ चुके हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रेटेंड अबॉर्शन इंपॉर्टेंट लगा रहा था, मैंने लास्ट क्लास में बोला था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रेटेंड अबॉर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, आज जो टाइप्स ऑफ अबॉर्शन चल रहा था, टाइप्स ऑफ अबॉर्शन चल रहा है, इसमें अपन नेक्स्ट जो आज पढ़ेंगे इनवाइटेबल अबॉर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इनवाइटेबल अबॉर्शन क्या होता है क्या नहीं होता वो देखते हैं अपन इसके अंदर। तो इनवाइटेबल अबॉर्शन का मतलब एक तरीके से मान लो जस्ट अपोजिट ऑफ द थ्रेटेंड अबॉर्शन, जस्ट अपोजिट ऑफ द थ्रेटेंड अबॉर्शन, मतलब जस्ट उसका उल्टा है। थ्रेटेंड अबॉर्शन का जस्ट उल्टा होता है इनवाइटेबल अबॉर्शन। ठीक है, जैसे अपन ने थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर पढ़ा था मैंने कि अबॉर्ट होता है, पर एक तरीके से मतलब बोल सकते हैं कि अपन जो प्रोसेस है मिसकैरेज की स्टार्ट हो जाती है, पर उसके स्टार्ट होने पर उसको प्रोग्रेस नहीं कर पाता आगे, उससे पहले क्या होता है पता चल जाता है, उसको रोक लिया जाता है। तो उसको क्या कंटिन्यूस प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस रख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस जो अबॉर्शन की प्रोसेस है वहाँ तक पहुँच जाती है इनवाइटेबल अबॉर्शन के अंदर, या बोल सकते हैं अपन इनवाइटेबल मिसकैरेज के अंदर, कि अबॉर्शन की प्रोसेस जहाँ वहाँ तक पहुँच जाती है कि जहाँ पर मतलब एक तरीके से इतनी आगे बढ़ जाती है कि वहाँ से कंटिन्यूस प्रेगनेंसी रखना इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल नहीं है वहाँ से आपको। मतलब एक तरीके से मान लो कि अपन कोई लेडीज़ है तो उसकी अबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई और ऐसे लेवल तक पहुँच गई कि वहाँ पर ही मतलब अबॉर्शन मतलब एक तरीके से ऐसे लेवल पर टॉप लेवल पहुँच जाती है कि वहाँ पर मिसकैरेज मतलब एक तरीके से अपन रोक नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है कि उसको कंटिन्यूस प्रेगनेंसी कर सके। तो उसको एक तरीके से टर्मिनेट ही करना पड़ता है, एक तरीके से एक्सपल आउट ही करना पड़ता है, प्रेगनेंसी को डिसकनेक्ट करना पड़ता है, वहाँ कंटिन्यूस प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। उसे ही क्या बोलते हैं, इनवाइटेबल अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट है थ्रेटेंड अबॉर्शन का, जस्ट अपोजिट होता है इनवाइटेबल अबॉर्शन। इसके अंदर मतलब प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस नहीं रख सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अबॉर्शन की प्रोसेस है वो इतने लेवल पे पहुंच जाती है कि वहाँ से प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस रखना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसके अंदर। तो इसके अंदर देखते हैं, इट इज़ द clinical type of abortion where the changes have progressed to a state from where continuation of pregnancy। ये भी एक टाइप है, अबॉर्शन का टाइप है जिसके अंदर चेंजेस होते हैं, प्रोग्रेस तो करता है, हैव प्रोग्रेस टू स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ तक कंटिन्यूएशन मतलब प्रेगनेंसी जहाँ से कंटिन्यूएशन रख सकते हैं वहाँ तक क्या हो जाता है, मतलब एक बोलते हैं कि यहाँ तक कंटिन्यूएशन यहाँ तक होनी चाहिए, पर ये वहाँ तक पहुँच जाता है, वहाँ से कंटिन्यूएशन रखना बहुत इम्पॉसिबल है, वहाँ तक ये क्या होता है, प्रोग्रेस कर जाता है। प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन स्टार्ट एंड रीच, स्टार्ट होती है एंड रीच वहाँ तक पहुँच जाती है वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ नॉट पॉसिबल, कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यूएशन रखना इस इम्पॉसिबल है, वहाँ तक अबॉर्शन की प्रोसेस पहुँच जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं, इनवाइटेबल अबॉर्शन बोलते हैं, इनवाइटेबल मिसकैरेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर मैंने 3 डायग्राम बता रखे हैं, ये नेम आपको शो नहीं हो रहे होंगे इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम इस तरीके से दिखाया हुआ है इसके अंदर। तो मैं बताता हूँ आपको। जो फर्स्ट वाला अबॉर्शन है, इसमें 3 अबॉर्शन दिखा रखे हैं, 1, 2 एंड 3। 3 अबॉर्शन दिखा रखे हैं। 3 अबॉर्शन में जो फर्स्ट वाला जो अबॉर्शन है इसमें जो दिखा रखा है, ये थ्रेटेंड अबॉर्शन दिखा रखा है, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट है ये सेकंड वन है जो इनवाइटेबल अबॉर्शन दिखा रखा है, और लास्ट वन जो दिखा रखा है यहाँ पर, ये दिखा रखा है इनकम्प्लीट अबॉर्शन दिखा रखा है, जो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। वो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इनवाइटेबल के बाद, वो इनकम्प्लीट ही होगा। अब देखो यहाँ पर थ्रेटेंड अबॉर्शन है, मैंने इसके अंदर बताया था कि अबॉर्शन प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर हल्की सी ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, वहाँ से क्या करते हैं, कंटिन्यूस प्रेगनेंसी रखने के चांसेस हो। अब देखो यहाँ पर से एंडोमेट्रियम लेयर टूट गई, हल्की सी टूट गई, यहाँ पर ब्लीडिंग हुई, कम ब्लीडिंग होने पर क्या हुआ, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, पर यहाँ पर चांसेस ये है कि आप ये मतलब एक तरीके से मतलब बच्चे बोल सकते हैं, यहाँ अबॉर्शन होने के कम चांसेस होते हैं, इसको यहाँ से कंटिन्यूस रख सकते हैं प्रेगनेंसी को, कि यहाँ पर कंटिन्यूस प्रेगनेंसी को रख सकते हैं। तो इसमें ओनली फॉर ब्लीडिंग होती है, एंडोमेट्रियम हल्की सी टूटती है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल कर लिया जाता है। तो ये होती है थ्रेटेंड अबॉर्शन। इनवाइटेबल अबॉर्शन के अंदर देखो, इनवाइटेबल अबॉर्शन में इतनी ब्लीडिंग हो गई, एक तरीके से सर्वाइकल ओस क्या हो गया, ओपन हो गया, सर्विक्स ज़्यादा डायलेट हो गई तो बच्चा एक मतलब सब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग होता है, बच्चा क्या होता है, डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो गया, डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो गया, तो मतलब एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर अबॉर्ट होने के चांसेस हो गए। इस कंडीशन पे पहुंच जाता है, इस कंडीशन पे अबॉर्शन इस कंडीशन में पहुंच जाती है कि वहाँ से प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस रखना इम्पॉसिबल
हो जाता है यहाँ पर एंडोमेट्रियम एक तरीके से पूरी तरह से टूट जाती है सर, और यहाँ पर क्या होता है वेजाइनल ब्लीडिंग भी इतनी ज़्यादा होती है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते एक तरीके से, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट किसका है ये, थ्रेटेंड अबॉर्शन। यहाँ पर कंटिन्यूस प्रेगनेंसी नहीं रख सकते, यहाँ पर कंटिन्यूस प्रेगनेंसी रख सकते हैं, यहाँ पर नहीं रख सकते। यहाँ पर वेजाइनल ब्लीडिंग कम होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है एक्सेसिव, अपन कंपेयर करें तो थ्रेटेंड अबॉर्शन के लिए। ठीक है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में, इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर क्या होता है कि जो कम्प्लीटली मतलब जो बच्चा एक्सपेल आउट होता है वो कम्प्लीटली नहीं होता, कुछ ना कुछ ऑर्गन या कुछ पार्ट्स हैं वो अंदर के और रह जाते हैं, उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन में कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं अंदर, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो अपन जो नेक्स्ट रहेंगे जो करेंगे अपन डिस्कस, जो अबॉर्शन एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर इनकम्प्लीट ही पढ़ेंगे। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पर क्या वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और यहाँ सर्वाइकल ओस के ओपन हो जाता है, ये डाउनवर्ड चल जाता है, जिससे अबॉर्शन हो जाता है, जिससे कंटिन्यूस प्रेगनेंसी रखना ही इम्पॉसिबल हो सकता है या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी के अंदर कॉजेज़, तो मैंने ऑलरेडी अबॉर्शन के कॉजेज़ अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि ऑल कॉजेज़ जो होते हैं सारे अबॉर्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं। मैंने अबॉर्शन के कॉजेज़ 1 या 2 3 4 जो भी कॉजेज़ सारे अपन ने मैटरनल फैक्टर्स वाले, और अपन ने बताया था बच्चे जो पैटर्नल फैक्टर्स वाले, और अपन ने बच्चे के थ्रू इन्फेंट जो भी है उसके थ्रू, बच्चे के थ्रू जो फैक्टर्स हैं अपन ने उनके फीटल फैक्टर्स वाले जो जिसे बोलते हैं उसके ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। क्या क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, पहला होता है इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग। मैंने बताया था कि इसके अंदर एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाती है, एंडोमेट्रियम लेयर टूटेगी तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज वेजाइनल, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, कौन से अबॉर्शन के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, अपन इनवाइटेबल अबॉर्शन के अंदर। नेक्स्ट है सेकंड वन, क्लिनिकल फीचर क्या दिखाएगा, अग्रेसिव ऑफ पेन इन द लोअर एब्डोमेन विच में बी कॉल्की इन नेचर, कि पेन इतना लोअर एब्डोमेन में इतना सीवियर होगा कि विच में बी कॉल्की इन नेचर, क्योंकि अपन बोल सकते हैं कि इस नेचर के अपन सहन नहीं कर सकते, इतना सीवियर क्या होता है पेन होता है इनवाइटेबल अबॉर्शन। कॉल्की नेचर यानी प्राकृतिक जिसे बोल सकते हैं, जो नेचर चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो उस तरीके से इतना एग्रेसिव वो पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा सीवियर लोअर एब्डोमेन के अंदर। कौन सी अबॉर्शन के अंदर, इनवाइटेबल हुआ। सर्वाइकल ओस ओपन होता है इसके अंदर, सर्वाइकल ओस ओपन हो जाएगा। सर्वाइकल ओस ओपन हो जाएगा तो क्या होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या रिविल डायलेट इंटरनल ओस एंड सर्विक्स थ्रू विच द प्रोडक्ट इन कंसेप्शन आर फेल्ट। इनको कुछ महसूस सा होता है वहाँ पर, जब आप देखते हैं कि इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तो डायलेट इंटरनल ओस होता है, जो सर्वाइकल ओस है ओपन होता है, तो वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट इन कंसेप्शन आर फेल्ट, मतलब वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ महसूस से होते हैं, तो जिससे पता लग जाता है कि अबॉर्शन मतलब एक तरीके से कुछ पार्टिकल्स है वो डाउनवर्ड आएगा, ये सर्वाइकल ओस क्या हो गया, ओपन हो गया है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है, उस कंडीशन से पता चलता है। तो 3 सिम्टम्स से बोल सकते हैं अपन, 3 क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, बहुत सीवियर पेन होता है, और सर्वाइकल ओस क्या होता है इसके अंदर ओपन होता है। ठीक है, तो 3 इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट की बात करते हैं अपन, तो मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है जनरल मेजर या जनरल मैनेजमेंट बोल सकते हैं अपन। सेकंड वन होता है वो होता है एक्टिव ट्रीटमेंट। एक्टिव ट्रीटमेंट में के अंदर जो भी 2 टाइप्स होते हैं। जनरल मैनेजमेंट के अंदर कहूँगे जो जनरली सभी जो मतलब बोल सकते हैं कि इनवाइटेबल अबॉर्शन होता है, जो अबॉर्शन होता है उसके अंदर ये नॉर्मली ये तो करना ही करना है मैनेजमेंट के अंदर। सेकंड वन होता है जो एक्टिव ट्रीटमेंट है, इसमें 2 टाइप्स के दिए हुए हैं। एक तो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड वन दिया होता है सेकंड ट्राइमेस्टर। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये कंडीशन हो जाए तो क्या करना है, सेकंड ट्राइमेस्टर में ये कंडीशन हो जाए तो क्या करना है। ठीक है, तो देखते हैं अपन जनरल मेजर के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए अपन को मिथार्जिन का इंजेक्शन लगवाना है। कौन सा इंजेक्शन लगवाना है, मिथार्जिन का 0.2 mg का, जिससे क्या होगा ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो ये कब लगाना है, एक्सेसिव ब्लीडिंग शुड बी, जनरल मेजर की बात कर रहे हैं अपन, जनरल मेजर में एक्सेसिव ब्लीडिंग शुड बी प्रॉम्प्टली कंट्रोल बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मिथार्जिन टू 0.2 mg, 0.2 मिलीग्राम का क्या लगाना है, इंजेक्शन लगाना है मिथार्जिन को, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इफ़ अगर सर्विक्स इज डायलेट एंड द साइज ऑफ द यूट्रस लेस देन 12 वीक, अगर मतलब है कि सर्विक्स क्या हो रखी है, डायलेट हो रखी है, और साइज यूट्रस का लेस देन 12 वीक से कम का साइज हो, एक तरह से 12 वीक से कम की अगर एक तरह से प्रेगनेंसी हो, तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में मिथार्जिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, द ब्लड लॉस इज करेक्टेड बाय द इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो इसके द्वारा अपन क्या होता है, इंट्रावेनस फ्लूइड की थेरेपी के थ्रू या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसको चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो
एक तरीके से एनीमिया की कंडीशन भी हो सकती है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा लॉस हो गई तो, ठीक है। उस कंडीशन को देखते हुए इंट्रावेनस फ्लूइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन चढ़ा सकते हैं और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के 0.2 mg का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्टिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, बिफोर 12 वीक्स एंड आफ्टर 12। एक्टिव ट्रीटमेंट के अंदर 2 टाइप के होते हैं, बिफोर 12 वीक्स एंड आफ्टर 12 वीक। बिफोर 12 वीक का मतलब है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आफ्टर 12 वीक का मतलब है सेकंड ट्राइमेस्टर। कंसेप्शन टू अंटिल द 12 वीक ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड आफ्टर 12 वीक 13 वीक टू अंटिल 28 वीक इज नोन एज द सेकंड ट्राइमेस्टर। जानते हो ये 2 चीज़। अब देखते हैं कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ये कंडीशन आ जाती है, इनवाइटेबल अबॉर्शन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, सर्वाइकल ओस ओपन हो गया, अगर ये कंडीशन हो गई तो क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर ये चीज़ होती है तो डीएनसी करवानी, खत्म बात। मेन यही मैनेजमेंट है कि इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इनवाइटेबल अबॉर्शन होता है तो डीएनसी करवानी है। तो डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स को अगर डायलेट करवाना है, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन फॉलो बाय curettage के थ्रू बाय द curettage of the uterine cavity but by blunt care of using analgesia and under general anesthesia। उसको एनाल्जेसिया दर्द की पेन के लिए इंजेक्शन, जो पेन के लिए जो मेडिसिन है, एंड एनेस्थीसिया लगाना है और उसको क्या करना है, डीएनसी करना है। और सेकंड वन क्या करना है, सक्शन इवैक्यूएशन फॉलो बाय curettage, और सक्शन इवैक्यूएशन भी करना है, उसको सक्शन के थ्रू बाहर को निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर इनवाइटेबल अबॉर्शन होता है तो उसके अंदर डीएनसी करवाने, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, डायलेट करना है एंड इवैक्यूएट करना है, ये करना बाय द curettage के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में हो जाए, कि अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में हो जाता है तो उस कंडीशन में पहले तो क्या करना है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाना है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाने के बाद वापस क्या करनी है, डीएनसी करनी है। इसके अंदर किसके अंदर की बात करें अपन, आफ्टर 12 वीक बात कर सकते हैं, या बोल सकते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की बात कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाना है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन क्यों लगाना है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए लगाना है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। एक्सपेल आउट होने का जो बचा हुआ जो कुछ मिस रह जाता है अंदर क्यों, तो उसके लिए क्या करना है, डीएनसी करना है, ठीक है। द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज एसिलेटेड बाय एक्सोटेसिन ड्रिप 10 यूनिट इन 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन। 500 ml की नॉर्मल सलाइन के अंदर 10 यूनिट क्या डालना है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डालना है, वो ट्रांसफ्यूजन करना है 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से। 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट है जो माइक्रो ड्रिप सेट होती है, उसके अंदर क्या करना है, 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से चलाना है, जिसमें 10 यूनिट 500 ml के अंदर डालना है। वो कौन सा डालना है इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन डालना है। क्यों डालना है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेल आउट होगा। एक्सपेल आउट होने के बाद जो कुछ मिस रह जाता है अंदर के, उसको क्या करना है, उसको डीएनसी करनी है और ये मैनेजमेंट क्लियर हो जाता है। तो ये मैनेजमेंट था इनवाइटेबल अबॉर्शन का। तो ये इनवाइटेबल अबॉर्शन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। इनवाइटेबल अबॉर्शन समझ में आ गया, सेम एज दैट अपोजिट ऑफ द थ्रेटेंड अबॉर्शन। क्लिनिकल जो इसके अंदर थे क्लिनिकल फीचर्स थे, मैंने बता दिए 3 फीचर्स थे, वो थे मैनेजमेंट के अंदर 2 टाइप्स के मैनेजमेंट थे, कि जनरल था और एक एक्टिव था। एक्टिव के अंदर भी 2 टाइप्स से, एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर और एक सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अबॉर्शन की, बात करते हैं कंप्लीट अबॉर्शन, जिसे बोलते हैं कंप्लीट मिसकैरेज भी बोलते हैं, या कंप्लीट अबॉर्शन की अपन बात करते हैं, ठीक है। कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर कंप्लीट अबॉर्शन का मतलब यही है कि जो भी प्रोडक्ट है, बोल सकते हैं जो भी बोल सकते हैं फीटल है अंदर, एम्ब्रियो है, वो क्या है पूरा कंप्लीटली क्या होगा, बाहर की ओर निकल जाए, सब कुछ पूरे पार्ट्स क्या हैं एक साथ पूरा बाहर निकल जाए, उसका पूरा फीटल पार्ट पूरा बाहर निकल जाए, प्लेसेंटा निकल जाए, सब कुछ बाहर निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट मिसकैरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट। एंटायर प्रोडक्ट एक्सपेल आउट, सारा प्रोडक्ट क्या निकल जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है, इस कंडीशन में उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट अबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल एंड मास, इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट मिसकैरेज। कंसेप्शन पे हुआ जो प्रोडक्ट, जो कंसेप्शन हो आर एक्सपेल, वो क्या हो जाता है, कंसेप्शन हुआ है, उसको जो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ वो पूरा क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। जिसे अपन बोल सकते हैं एंटायर प्रोडक्ट एक्सपेल आउट, जो पूरा प्रोडक्ट हो क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है। कोच की बात करें तो कोच अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, टोटल कोच वो इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। देयर हिस्ट्री ऑफ फ्लैसी मास पर वेजाइनम फॉलो बाय, कि
कि अपन हिस्ट्री का जब बहुत मास जो पर वेजाइना की तो मास निकलता है, कि फ्लैक्सी मास बोल सकते हैं, वो कौन कौन से, फिर उस कंडीशन में क्या क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में डिक्रीज द एब्डोमेन पेन, अगर वो बाहर निकल जाएगा एब्डोमेन पेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहाँ पर पेन तो होगा पर क्या हो जाएगा, कम होगा, बहुत कम पेन होगा, सीवियर नहीं होगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट अबॉर्शन हो चुका है, कंप्लीटली प्रोडक्ट बाहर निकल चुका है। अगर मान लो हाफ निकलता है तो पेन क्या होता है, ज़्यादा होता है उस कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पे एक तरीके से इन्फेक्शन भी हो सकता है, या वहाँ से बोल सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हो सकता है कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पर क्या होता है कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन या मान सकते हैं, या मास क्या होता है एक तरीके से एडजस्टमेंट एक तरीके से प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पेन होने की कंडीशन ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंप्लीट के अंदर क्या हो जाएगा, पूरा एक्सपेल आउट हो जाएगा, तो कंप्लीट के अंदर क्या होगा, डिक्रीज एब्डोमेन पेन होगा। वेजाइनल ब्लीडिंग बिकम ट्रेस एंड और एब्सेंट, वेजाइनल ब्लीडिंग या तो कम होगी बिल्कुल, या बिल्कुल भी नहीं होगी, एब्सेंट हो जाएगी वेजाइनल ब्लीडिंग। कौन से वाले के अंदर, कंप्लीट के अंदर। इनवाइटेबल में बहुत ज़्यादा होती है, और थ्रेट एंड अबॉर्शन के अंदर तो कम होती है, होती तो है पर कम होती है। स्मॉल यूट्रस एज वेल एज द फ्रेम, यूट्रस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्यों, वहाँ से फीटस क्या हो गया, बाहर की ओर निकल गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उस रिकवर उस कंडीशन में वापस आ जाएगा। सर्वाइकल ओस इज क्लोज, इनवाइटेबल सर्वाइकल ओस क्या था, ओपन था, यहाँ पर सर्वाइकल ओस क्या हो गया, क्लोज हो गया, क्यों, यहाँ पर फीटल पार्ट पूरा क्या निकल गया, पूरा जो प्रोडक्ट था बाहर की ओर निकल गया, तो ऑटोमेटिकली सर्वाइकल ओस क्या हो गया, क्लोज हो गया। वहाँ पर क्या था, वहाँ से निकलता जा रहा था, ब्लीडिंग होती जा रही थी, तो सर्वाइकल ओस क्या हो रहा था, ओपन हो रहा था। समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर मैनेजमेंट की, क्लिनिकल फीचर समझ में आएगा। मैनेजमेंट की बात करते हैं इसके अंदर, मैनेजमेंट की बात करें अपन इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर सोनोग्राफी करते हैं ट्रांसवेजाइनल। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं निकला हो, अंदर के अंदर ही रह गया हो, उस कंडीशन के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं। अगर रह गया हो तो उसके अंदर उस कंडीशन में क्या करते हैं, डीएनसी करते हैं। क्या करते हैं, डीएनसी करके उसको बाहर की ओर निकाला जाता है। तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इज यूजफुल, सी दैट यूट्राइन कैविटी इज एम्प्टी, अदरवाइज ऑफ क्यूरेटेज शुड बी डन। अगर ट्रांसवेजाइनल की यूजफुल से दैट यूट्राइन कैविटी की एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है पता चल जाए, दिख जाएगा कि हाँ इनका एक तरीके से पूरा कंप्लीटली अबॉर्शन हो गया। अगर अदरवाइज नहीं होता है तो बाय द क्यूरेटेज शुड बी डन, उसके बाद डीएनसी कराना ज़रूरी है, उससे के थ्रू बाहर की ओर निकालते हैं पूरा जो प्रोडक्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो आपका कंप्लीट अबॉर्शन मेरी तरफ से भी कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर कंप्लीट अबॉर्शन की मैंने डेफिनेशन बता दी, इसके अंदर अपन ने क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लिए, और इसके अंदर मैनेजमेंट पढ़ लिए। तो आज अपन ने 2 टाइप्स के पढ़े हैं, इन्वाइटेबल अबॉर्शन और कंप्लीट अबॉर्शन। तो इसके अंदर अपन जो अबॉर्शन के टाइप्स थे उसके अंदर अपन ने 3 टाइप्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्टली अपन ने कंप्लीट किया थ्रेटेंड और इन्वाइटेबल, अनकम्प्लीट। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो इनकम्प्लीट, और वो पढ़ेंगे मिस अबॉर्शन। तो आज के लिए इतना ही है, पढ़िए समझिए इसके अंदर, ठीक है, और साथ में नोट्स लिखते चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।